राम जी की। कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास में और आप देख रहे हैं तो और यहाँ गर्म पानी जो है वो रखा था उठते ही सबसे पहले, क्योंकि सब उठेंगे तो उनको सबको 1 गिलास 1.5 गिलास सबको गर्म पानी पीना होता है और ये होना भी चाहिए, सबको उठते ही गर्म पानी ही पीना चाहिए। तो वो गर्म पानी हो चुका है, सब लोग उसमें से पी लेंगे। मैंने फिर उसके बाद में चाय रख दी है मेरी और भाभी के लिए। और बाकी सब लोग उठे नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी चाय नहीं बनेगी अभी, वो जब उठेंगे तब बनेगी। तो हम दोनों अपनी ही चाय बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ, भाभी तब तक झाड़ू लगा रही है। भाभी ये जो जहाँ हम बैठे हैं इस एरिया में झाड़ू लगा रही हैं अभी। बाद में जब लोग सब लोग उठेंगे तब उधर से, तब तक तो हमारी बाहर इतनी जगह है जिसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है, बाहर की ही झाड़ू कंप्लीट होती है। तो अब मैंने चाय में चीनी डाल दी है, चाय पत्ती पहले डाल दी थी और बॉयल आ चुका है। चाय चूल्हे पर जो चाय बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। मैं पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने बताया है कि चूल्हे पे जो खाना बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चाय भी उनमें से एक है, चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जब दूध बॉयल करते हैं तो उसमें भी एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए, हालांकि हमारा जो सिलेंडर है वो फिल हो चुका है, फिर भी हम लोग चूल्हे पर ही बना रहे हैं। एक तो गैस की बचत होगी, ऊपर से हवा ठंडी ठंडी लगेगी यहाँ बनाने में, और तीसरा इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यहाँ बैठकर काम करने के। तो चाय मेरी बनकर तैयार है, आप लोग भी पी लीजिए, हम लोग भी चाय एंजॉय करते हैं, मैं और भाभी मिल करके। उसके बाद में हमारा जो आगे का काम है वो कंटिन्यू होगा। वैसे मैं जब रुद्रपुर थी या सूरत थी तब हम लोग चाय नहीं पीते थे, गांव में आने के बाद ही पीना स्टार्ट किया है, सब लोग पीते हैं उनके साथ में। जयराम जी की चाय पी लीजिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ 5:30 बजे देखो कितनी रोशनी है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है सुबह पहले यहाँ पे खेत में। और मतलब पहाड़ों में सूरज जाता जल्दी है और आता देर जल्दी है। तो यही हो रहा है और मैं पी रही हूँ चाय। बाकी सब लोग सोए हैं, अभी उठेंगे धीरे धीरे। भाभी मैं उठे हैं, एक भैया उठे हैं, भैया गए हैं कहीं घूमने। नैनी के पापा अभी छत पे सोए हैं और वहाँ ना बहुत सारे तोते आए हुए हैं। सुबह पहले बहुत सारे तोते आ जाते हैं। ये आज कैसी लगी भाभी? उधर पीछे ना आँच लगी है, किसी ने सुबह सुबह कचरा जलाया है। चलिए आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। सुबह की जो रूटीन होती है वही, और मैंने ये टिप चेंज कर लिया है। सुबह सुबह काम करने के टाइम पे ये फुल स्लीव का सूट पहन ली, क्योंकि फिर अब धीरे धीरे दिन चढ़ता जाएगा, धूप आती जाएगी, घर जो है बाहर जो काम होगा ना उसमें धूप ज़्यादा लगती है फिर, इसलिए भाभी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अभी जाती है। और यहाँ भाभी जो है ये दूसरी जो किचन है जिसमें कभी बारिश हो जाती है, बाहर खाना नहीं बना सकते तो इधर बनाते हैं। ये हमारी टेम्परेरी किचन है, इसमें गेहूं के कट्टे और अनाज वगैरह भी रखने का स्टोर रूम भी समझ सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर भाभी झाड़ू लगाने के बाद में आ गई है एक और झाड़ू बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये पानी की झाड़ू बनाते हैं हम लोगों के यहाँ पे, झुंडे से काट के पानी लेके आते हैं, फिर उसको ऐसे इस तरीके से अच्छे से मतलब सेट करके और फिर आगे से कुल्हाड़ी से इसको शेप में काट देते हैं, फिर ये झाड़ू बनकर तैयार हो जाती है। और हमारे घर में इसी झाड़ू का यूज होता है, मार्केट से जो झाड़ू लेके आते हैं उसका यूज नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, बहुत सारी झाड़ू मतलब लगती है हम लोगों के यहाँ, तो इतना कॉस्टली पड़ जाता है। और गाँव के लोग होते हैं तो मतलब महंगा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए झाड़ू इसी तरीके से बनाते हैं। ये देखो काट करके इसको आगे से बराबर कर दिया, और इससे बड़ी जल्दी भी लगती है झाड़ू। यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे चूल्हे के पास में जो कि टीन शेड के अंदर है। इसमें हम लोग बाहर खाना ज़्यादा बनाते हैं, इसमें जैसे सब्जी में तड़का लग गया तो इसमें उठा के इसके ऊपर रख दिया, वो धीरे धीरे बनती रहेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, किसी को बैठना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जल्दी बन जाता है। ये अंदर वाला चूल्हा साथ में होता है तो इसलिए इसकी भी केयर करना ज़रूरी है। अब इसकी राख जो है वो मैं इससे निकाल देती हूँ चम्मच से, क्योंकि हाथ खराब नहीं होंगे, और फिर इधर से झाड़ू लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर देखो सब लोग सोए हैं, गेहूं पड़े हैं साइड में, ये ही है, गेहूं जब तक सेल नहीं करेंगे ऐसे ही कभी इधर कभी उधर पड़े रहेंगे। इनको साफ़ किया था इसलिए यहाँ पड़े हुए हैं अभी।
और यहाँ मम्मी आ गई है, मम्मी ने सबके लिए चाय रख दी है। हमारी मम्मी भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, सारा काम जैसे जो उनसे हो पड़ता है वो करने की कोशिश करती हैं। तो वो बैठे बैठे यहाँ पर चाय बना लेंगी सबके लिए। हम लोग जो है वो झाड़ू का काम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चे उठ जाएंगे तब सब बच्चे, जैसे लड़कियां हैं बड़ी भाभी की, तो वो भी बाहर, जैसे इतनी जगह पड़ी हुई है खेतों में, तो सब जगह झाड़ू लगाना 2 लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो सब लोग मिल करके क्लीनिंग कर लेंगे। और ये झाड़ू जो बाहर का एरिया है इसमें हमारे कंपलसरी लगती ही है। और आज जब मैंने मेरी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, जितना भी मॉर्निंग में काम होता है 10-11 बजे तक, वही सब शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ घर के बाहर, आम का पेड़ है उधर झाड़ू लगाने के लिए। आम के पत्ते रोज़ इतने ही गिर जाते हैं, और जो ये फूल लगा रखे हैं इनके क्यारियों में बहुत गिरते हैं, तो इन सबको भी निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ कचरा हो जाएगा नहीं तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में फिर अंदर की झाड़ू तब तक भाभी लगाती रहेंगी, कुछ बेटियाँ हैं वो लगा लेंगी, तो हमारा घंटे 1.5 घंटे में ये वाला काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। और धूप भी काफ़ी आ गई है, सुबह उठते ही धूप आ जाती है, यहाँ पे दिन बड़ी जल्दी निकलता है। तो ये झाड़ू निकालने के बाद मैं आई हूँ छत पे। देखो नैनी के पापा सोए हुए हैं। ये देखो साहब 7 बज गए, अभी तक सो रहे हैं। और सीढ़ियों का गेट बंद करके फिर सोए थे, कोई जगा भी नहीं सकता ऊपर आके। बारिश आ रही थी तो हम लोग नीचे चले गए, ये ऊपर सो गए। आज उठो, बेडशीट भी ओढ़ ली, कंबल भी ओढ़ लिया, दोनों ओढ़ के सो गए। और देखो छत का व्यू कितना अच्छा है ना। वो सामने पीछे बड़े भैया का घर है और पीछे ताऊ जी का घर है, पापा के बड़े भाई है ना ताऊ जी, उनका। चलिए मैं इनको जगा लेती हूँ। और यहाँ पर जब भाभी अंदर से झाड़ू लगा रही थी तो मैंने गेहूं का कट्टा है वो खोल लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ चक्की आने वाली है। कुएं पर खेत में ही आती है, मतलब चक्की खेत में रहते हैं तो। और मुंह को कवर करके मैंने ये फटाफट गेहूं साफ़ किए हैं। और ये दलिया हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पड़ोसियों के यहाँ से पिसवाया था, तो इसको मैं छान लेती हूँ अभी बैठ के, क्योंकि अभी सुबह सुबह रोज़ ब्रेकफास्ट में दलिया ही बनने वाला है। तो रेडीमेड दलिया लेके आएंगे तो इतनी बड़ी फैमिली है, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग गेहूं से, जो घर के गेहूं हैं उन्हीं से दलिया पिसवा लेते हैं, और फिर उसको छान करके आटा सेपरेट हो जाता है और दलिया अलग हो जाता है। फिर इस तरीके से डेली इसमें से निकालो, पहले सेक करके रख दूँगी, फिर निकालो और बनाओ। ज़्यादा मुसीबत मोल नहीं लेनी पड़ेगी, रोज़ रोज़ नहीं छानना पड़ेगा। अब इसको फटाफट से सेक के रख दूँगी और स्टोर करके रख दूँगी, तो ये फटाफट से बनने में तो दलिया मैंने सारा छान लिया है, दिखाऊँ आपको कितना सारा हो गया। सारा कम से कम 1 महीने का दलिया हमने एक साथ बनवा लिया। अब मैं इसको सेक करके और फिर स्टोर करके रख दूँगी, जब भी बनाना होगा इसमें से निकाल के और फिर बना लेंगे। और धूप देखो कितनी आ गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, इससे ढक के रखा है। तो अभी मैं इसको सेक के और इसमें स्टोर करके रख देती हूँ, ठीक है। फिर सब्ज़ी बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। सब्ज़ी तो नहीं बनाऊंगी आज, चटनी ही बनेगी, छाछ है चटनी साथ में। और इतना दलिया है, ये पूरी परात भर चुकी है, कम से कम 7-8 केजी तो होगा ही। बड़ी सी परात है ये, छोटी नहीं है। आधा पीपा था ना, तो उसमें से कुछ आटा निकल गया, कुछ इतना सा ये दलिया है। इस सबको मैं सेक दूंगी अब फटाफट से, 2-3 बार सेका जाएगा कढ़ाई में डाल के, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो कैप्चर नहीं किया जाते। तो यहाँ पर मैंने दलिया सेकने का काम कैप्चर नहीं किया। और ये रात की रोटियाँ थी, इनको मतलब पोहा स्टाइल में छोंक दूंगी, पोहा जैसे छोंकते हैं। पहले प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची कट कर ली है, अभी रोटियां कट करने लग रही हूँ। अब
फटाफट से इसमें जिस तरीके से प्याज पहले, फिर टमाटर, फिर मिर्ची, फिर नमक, ये सब डालते हैं, फिर सूखा धनिया, फिर उसके बाद मैं रोटियां डाल दूँगी और मेरी रोटियां छोककर तैयार हो जाएंगी। बच्चे बड़ा खुश होकर खाते हैं इन रोटियों को। ऐसे अगर तड़का लगा देते हैं तो उनके लिए एक टाइप से पोहा ही हो जाता है और रात की रोटियां यूज भी हो जाती हैं। और काफ़ी धूप आ गई थी यहाँ पे, तो धूप में काम करना, वैसे गर्मी तो लगती है लेकिन इतना जब खाना बन रहा होता है तो गैस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो गैस पर जाने का मन भी नहीं करता कि गैस पे जाके खाना बनाएं। यहीं पर फटाफट से तड़का लगा के ख़त्म करने का मन करता है। यहाँ मैं ये सब करने के बाद में फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। यही होती है मेरी मॉर्निंग की रूटीन। ये 10 सवा 10 का टाइम होगा, यहाँ तक हमने इतना काम किया है। अब नहा करके दोपहर का जो लंच होता है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और बच्चे जो हैं वो हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव है, बच्चे साथ में हमेशा हेल्प करवाते हैं। यहाँ पर भी बेटी बैठी हुई है साथ में और फेस कवर कर लिया है क्योंकि धूप काफ़ी आ गई थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए फेस कवर कर लिया। तो ये मेरा वाला जो व्लॉग है वो आज यहीं हम ख़त्म करेंगे और एक नए व्लॉग के साथ में मैं आप लोगों को मिलूँगी। अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक प्रेस करना, और आए हो मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। और ऑल बटन जो है नोटिफिकेशन का, बेल आइकन का, वो आप सिलेक्ट कर देना ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन भी पहुँचे। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।